गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसा कि आपको पता है बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर था। आज हम लोग सिविक्स का आंसर की पहले देखेंगे जो कि आपका EDU बीएड 112 D2 है। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं सिविक्स का आंसर की। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है नागरिक शास्त्र शिक्षण में विद्यालय प्रदर्शनी महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर है बी, शिक्षण अधिगम को आसान बनाना। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर है सी, आग्रहण। क्वेश्चन नंबर 3 आपका निम्नलिखित में से कौन पाठ्य प्रस्तावना कौशल का घटक नहीं है, तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त एवं समुचित अवधि विस्तार। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका नागरिक शास्त्र के पर्यटन के लिए सबसे उचित स्थल है, तो इसका आंसर है सी, उच्च न्यायालय, विधानसभा, ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सूक्ष्म शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का घटक नहीं है, तो इसका आंसर है सी, पूर्व ज्ञान से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कौन सा प्रशिक्षण संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व कर सकता है, तो इसका आंसर है बी, वस्तुनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रवर्तक कौन है, तो इसका आंसर है बी, ऑसबॉर्न। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक स्तर पर नागरिक शास्त्र के परियोजना कार्य के लिए प्रयुक्त होता है, नहीं है, इसका आंसर है सी, भारतीय बजट प्रबंध की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका परियोजना विधि के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका आंसर है डी, किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि का प्रयोग इतिहास और नागरिक शास्त्र में विज्ञान गणित की तुलना में ज़्यादा किया जाता है, तो इसका आंसर है सी, स्रोत विधि का। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका नागरिक शास्त्र एक पूर्ण विज्ञान नहीं है क्योंकि यह, इसका आंसर है सी, प्रयोग सिद्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका नागरिक शास्त्र शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम सैद्धांतिक न होकर अधिक व्यवहारिक होता है, तो इसका आंसर है सी, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका विचार गोष्ठी प्रविधि ज़्यादा प्रभावी होती है, इसका आंसर है बी, उच्च शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका नागरिक शास्त्र की शिक्षा प्रणाली का आधार है, तो इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों, यानी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आवश्यकताएं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका निम्नलिखित में से क्या एक नागरिक शास्त्र के मूल्यांकन की विधि नहीं है, तो इसका आंसर है बी, विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका एक शिक्षक छात्रों के गलत उत्तर पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, वह निम्न में से किसका प्रयोग कर रहा है, तो इसका आंसर है बी, नकारात्मक पुनर्वलन कौशल। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका शिक्षण अधिगम प्रबंध प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है, तो इसका आंसर है सी, IK डेविस। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका श्रव्य दृश्य सामग्री को प्रभावित और अनुभव शंकु के रूप में किसने प्रस्तुत किया, तो इसका आंसर है डी, एडगर डेल। आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन पढ़ाए हुए आ रहे हैं, फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। अगर कुछ त्रुटि होती है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, क्योंकि जल्दी बनाया जाता है तो कई बार गलती भी आ जाती है, तो इसलिए आप लोग एक बार चेक कर लेंगे, फिर मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका एडगर डेल, जिसका डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका रॉबर्ट मेगर की विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ए, भावात्मक उद्देश्य में। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम को जीवन के अनुभव से जोड़ता है, तो इसका आंसर है डी, ए और सी दोनों। इसका आंसर क्या है आपका उपयोगिता का सिद्धांत और आपका श्रेष्ठ आचरण की प्राप्ति के सिद्धांत, ये दोनों ही आपका इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका निम्नलिखित में से कौन नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम निर्माण का प्रमुख सिद्धांत नहीं है, तो इसका आंसर है ए, व्यवहारिक कार्य का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका नागरिक शास्त्र शिक्षण के प्रशिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण का क्या उद्देश्य है, तो इसका आंसर है ए, शिक्षण कौशल का विकास। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका एक शिक्षक नागरिक शास्त्र में राष्ट्रीयता के विषय में पढ़ाते हुए चंद्रगुप्त मौर्य, राणा प्रताप और शिवाजी का उदाहरण देता है, वह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है, तो इसका आंसर है बी, विषयों के सहसंबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 है किस मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की उपलब्धि में सुधार करना होता है, तो इसका आंसर है ए, फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका नागरिक शास्त्र का शिक्षण किस स्तर के ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो इसका आंसर है आपका बी, यानी कि माध्यमिक शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका एक शिक्षक पूर्व माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रध्वज विषय में पढ़ा रहा है, उपयुक्त शिक्षण सामग्री होगी, तो इसका आंसर है सी, ए और सी दोनों, यानी भारतीय मानचित्र और आपका राष्ट्रध्वज का चित्र। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका यदि आप भारत के पड़ोसी देशों के विषय में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में कौन सी विधि सर्वाधिक उपयोग होगी, इसका आंसर है बी, स्रोत विधि। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका नागरिक शास्त्र के संसदीय कार्यप्रणाली के शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि ज़्यादा उपयुक्त होगी, तो इसका आंसर है डी, अभिनयात्मक।
क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, कक्षा में कम रुचि लेने वाले और व्यवधान उत्पन्न करने वाले छात्रों के लिए कौन सी प्रविधि अपनाना उपयुक्त होगा? तो इसका आंसर है बी, प्रश्नोत्तर विधि। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, भारत में लोकतंत्र के गुण दोष पर छात्रों की राय जानने के लिए कौन से प्रश्न उपयुक्त हैं? तो इसका आंसर है आपका ए, लघु उत्तरीय। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रशिक्षण का निर्माण अपेक्षाकृत सरल होता है? तो इसका आंसर है बी, लघु उत्तरीय। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, एक शिक्षक नागरिक छात्र शास्त्र पढ़ाते समय छात्रों को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता देता है, वह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है? तो इसका आंसर है बी, लोकतंत्र व्यवस्था का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 33 आपका, एक शिक्षक नागरिक शास्त्र पढ़ाते समय अंतर्राष्ट्रीय कानून, विश्व के विभिन्न संगठनों तथा पर्यावरण के क्षेत्र में विश्व के सम्मिलित योगदान को बताता है, वह छात्रों में विकसित करना चाहता है। तो इसका आंसर है डी, विश्व बंधुत्व। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, भारत में सूक्ष्म शिक्षण शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो इसका आंसर है डी, पी के पासी ने। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, नागरिक शास्त्र का शिक्षण किस विधि से ज़्यादा सजीव होगा? तो इसका आंसर है ए, क्षेत्र भ्रमण से। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य योजना निर्माण के उपागमों से संबंधित है? तो इसका आंसर है ए, हर्बर्ट, यानी कि आपका फ्रेडरिक हर्बर्ट है। आप देख रहे हैं पढ़ाए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग का 4th सेमेस्टर का प्लेलिस्ट बन चुका है। 3rd सेमेस्टर आपका खत्म होने वाला है। 4th सेमेस्टर की आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय देख लिए आप लोग कम होता है और आप लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसलिए आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। प्लेलिस्ट बन चुका है, 4th सेमेस्टर आप डालेंगे उससे आपको मिल जाएगा। वो आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। इससे आप लोग देख सकते हैं 4th सेमेस्टर का क्या क्या है। 37वां क्वेश्चन आपका है, गुण या विशेषताओं के आधार पर अंक प्रदान करना है। इसका आंसर है ए, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, किस कौशल में शरीर संचालन, भाव मुद्रा, स्वर आरोह अवरोह, भाव केंद्रीकरण महत्वपूर्ण होता है? तो इसका आंसर है डी, उद्दीपन परिवर्तन कौशल में। 39 क्वेश्चन आपका है, चीन की सीमाएं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से जुड़ी है, अतः चीन के साम्राज्यवाद का प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, यह कथन दर्शाता है। इसका आंसर है बी, नागरिक शास्त्र व भूगोल में संबंध। और लास्ट क्वेश्चन आपका 40 है, शब्दों का उचित आकार निम्न में से किस कौशल का घटक है? तो इसका आंसर है सी, श्यामपद प्रयोग कौशल। ये तो थे आपके 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन। आप लोग इसको चेक कर लेंगे, मुझे कमेंट में बता देंगे आपके कितने नंबर आए हैं। आप देख रहे हैं पढ़ाए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए 4th सेमेस्टर के लिए आप लोग लग जाइए। प्लेलिस्ट आपका बन चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ में आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हर एक चीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलेगी, इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको बढ़ाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।